guys, welcome back to my channel. So I am back with another vlog और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये रूम से बाहर का व्यू क्यों दिखा रही हूँ। तो वो इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज आई एम इन चंडीगढ़ राइट नाउ और मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा चंडीगढ़ घूमने के लिए और आगे शिमला घूमने जाने के लिए। जी हाँ गाइज़, मेरी अगली 2-3 वीडियोस में मैं आपको अपने ट्रिप में दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं घूमी, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, व्हाट एंड ऑल प्लेसेस वी विजिटेड। सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि कैसा हमारा ट्रिप रहा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं वीलॉग की और देखते हैं कि मेरा प्लेस ऑफ स्टे कैसा था। So this is Taj Chandigarh guys. It was a wonderful place of stay. बहुत ही अच्छा था. I had heard very good reviews about it. But हमने बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे स्टे किया. It was hardly a night क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि फाइनल डेस्टिनेशन तो शिमला है. So why not take a halt in चंडीगढ़ for a night और फिर हम आगे चलेंगे. एंड प्लान हमने कुछ ऐसे किया है कि चंडीगढ़ में भी जितनी जगह हम देख सकते हैं we will try, ताकि हमें रिग्रेट ना हो कि हमने चंडीगढ़ नहीं घूमा. डन विद आवर ब्रेकफास्ट हमने डिसाइड किया थोड़ा सा प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि हम चंडीगढ़ में कहाँ घूमने जाने वाले हैं. क्योंकि टाइम कम था और हमें सेकेंड हाफ ऑफ द डे तक विच वाज अराउंड 1 और 2 हमें डेफिनेटली शिमला के लिए निकल जाना था क्योंकि हमारा वहाँ की प्रॉपर्टी में भी चेक इन करना ज़रूरी था. तो आप देख सकते हो मम्मी और अथर दोनों गार्डन्स में आराम से बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं. और ये जो दादी पोते की जोड़ी है ना, आई जस्ट लव इट. ये एक दूसरे के फेवरेट हैं, एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करते हैं और मम्मी तो इसके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं. सो फाइनली वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग चंडीगढ़ एंड हमने सबसे पहली डेस्टिनेशन अपनी रखी है रॉक गार्डन. सो रॉक गार्डन इज़ समथिंग जो सबसे पहले चंडीगढ़ का नाम लेते ही माइंड में आता है. बचपन से मैंने बुक्स में पढ़ा था और मैंने आज तक देखा नहीं था. तो दिन भी बहुत अच्छा था. इट वॉज़ अ सनी मॉर्निंग. तो हमने सोचा चलो इसी को एक्सप्लोर करते हैं. जो स्पेशलिटी लगी दोस्तों मुझे रॉक गार्डन की वो ये थी कि जो भी आपके रॉक्स हैं जैसे स्टोन्स हैं या कई बार आप घर बनाते हो तो पुराने टाइम में जो टाइल्स होते थे टूट जाते थे या जो बैंगल्स होती हैं जो शीशे वाली होती हैं उनको यूज़ करके किस तरीके से और खूबसूरती से आप उनसे चीज़ें बना सकते हो वो मुझे यहाँ देखने के लिए मिला. तो आइए आप भी मेरे साथ ये एंजॉय कीजिए. So we are at Rock Garden and this is simply awesome. What a creativity. कई जगह पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप ट्रैकिंग करने जाते हो ना कहीं पर आपको केव्स मिलती हैं, वो छोटी छोटी जगह से आपको गुजरना होता है. सो इट वाज अ वेरी नाइस एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस. जगह जगह पर ना आपको बहुत सारी फ़ोटो शूट करने के स्पॉट्स मिलेंगे. उसमें से एक ये था जो मैंने तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया. एंड ऑल्सो अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रेंड्स, अगर आप जा रहे हो यहाँ पे घूमने के लिए प्लीज़ अपने स्पोर्ट्स शूज़ या फ्लैट्स ही पहन कर जाना बिकॉज इट्स स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया और सब कुछ ना रॉकी टाइप्स है तो वॉक करने में बहुत आसानी रहती है इफ़ यू आर वेयरिंग फ्लैट्स. So even the
ब्रिजेस या मैं कहूँगी जो कॉरिडोर्स थे, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स गाइज। आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जहाँ उन्होंने वुड का या किसी और मटेरियल का यूज़ किया हो। सो दिस आर्टिफिशियल वाटरफॉल दैट दे हैव क्रिएटेड, वहाँ पे भी सब कुछ रॉक्स का है। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं माउंटेन्स पे जा रहे हो एंड नेचुरल तरीके से एक वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही नज़ारा कुछ यहाँ पर भी था। सो आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स इस वाले पोर्शन में, अब हम जाएंगे दूसरे पोर्शन में विच इज़ फेमस एज अ डॉल म्यूज़ियम। जी हाँ गाइज, देखते हैं कि किस तरह से रॉक्स को यूज़ करके इतनी सुंदर और इतनी वेराइटीज़ की डॉल्स बनाई गई हैं। सो नॉट जस्ट डॉल्स फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एनिमल्स जैसे कैट हो गई या बर्ड्स हो गई, आपको उनके भी स्टैचूज़ मिलेंगे एंड वो सिंगल रॉक या मैं कहूँगी कि बहुत सारे रॉक्स को मिला करके कार्व करके बनाए गए हैं। बिकॉज द एरिया इज़ ह्यूज, तो बीच बीच में उन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड। अगर एक आर्टिस्ट चाहे तो अपनी कलाकारी से और अपने हुनर से किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना सकता है, और ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है दोस्तों। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन डॉल्स के कपड़े बनाने के लिए या उनको डेकोरेट करने के लिए आर्टिस्ट ने बहुत छोटे छोटे जो बैंगल के पीसेस होते हैं, जो ब्रोकन पीसेस होते हैं बैंगल्स के, उनको यूज़ करके डेकोरेट किया है। एंड नॉट जस्ट डॉल्स, यहाँ पर आप देखोगे कि पीकॉक बनाने की कोशिश की गई है। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। सो फाइनली गाइज, हमने अच्छा खासा रॉक गार्डन कवर कर लिया था। बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें देख के। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये ट्रिप मेरी मदर इन लॉ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो बचपन है वो शिमला में गुजरा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस बार शिमला जाएंगे ताकि मम्मी अपना चाइल्डहुड दोबारा से जी पाएँ। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो दिन की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी दोस्तों, और मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि अगर आपने चंडीगढ़ आज तक नहीं देखा है, आप नहीं आए हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप आओ और ये सिटी देखो, क्योंकि मुझे ये सिटी इतनी पसंद आई। आई स्वेयर आई फेल इन लव विद चंडीगढ़। और मैंने सोचा है कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम लौटते टाइम में भी चंडीगढ़ ज़रूर आएंगे और यहाँ की किसी ना किसी जगह को तो मैं दोबारा से एक्सप्लोर करूँगी, चाहे चंडीगढ़ के लोग हों या उसका खाना या उसका मैं कहूँगी एक जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। इट्स अ वेरी प्रॉस्परस सिटी। और देखिए बातें करते करते वो सामने हमें पहाड़ दिखने भी शुरू हो गए हैं। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एज आई सेड फॉर दिस ट्रिप। और फटाफट से अपनी जर्नी कंप्लीट करके हम पहुँचेंगे अपने रिजॉर्ट में, क्योंकि वहाँ चेक इन करेंगे, रात में आराम से रुकेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे एंड देन अगले वीलॉग में मैं आप लोगों के साथ में शिमला एक्सप्लोर करूँगी। सो आई जस्ट होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीलॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि आगे शिमला के बहुत सारे वीलॉग्स आने वाले हैं। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू अनुष्का। बाय बाय।